चलिए आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी के संस्कृत भाग के अंतर्गत परमहंसः रामकृष्ण पाठ को पढ़ेंगे। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए। तस्य विषये महात्मना गांधीना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी जी ने कहा है, परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितम, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते, धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अस्मभ्यम, हम लोगों को, ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति, ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति देता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि, उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान वचन नहीं है, अपितु बल्कि तस्य, उनके जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ, जीवन रूपी ग्रंथ के पेज हैं, पृष्ठ हैं। तस्य वचनानि, उनके वचन, न केवल किसी नीरस ज्ञान वचन के समान हैं, केवल नीरस ज्ञान वचन नहीं है, बल्कि उनके वचन उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते, उनका जीवन अहिंसा का साक्षात या मूर्तिमान पाठ है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगेशु, बंगाल में, हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी को हुआ। तस्य पितरौ, उनके माता पिता, परम धार्मिकौ आस्ताम, परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव, बाल्यावस्था से ही, रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्, अद्भुत चरित्र उन्होंने प्रदर्शित किया। तदानीमेव, उसी समय, ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, उसी समय उनकी ईश्वर में सहज निष्ठा थी। ईश्वरस्य आराधनावसरे, ईश्वर की आराधना के समय, सहजे समाधौ अतिष्ठत, वह साधारण ही समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धोपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत, परम सिद्ध होते हुए भी उन्होंने सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं माना। एकदा केनचित् भक्तेन, एक बार किसी भक्त ने, कस्यचित् महिमा, किसी की महिमा, एवं वर्णितः, इस प्रकार की, असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति, यह महात्मा पैरों से नदी पार कर जाता है। इति महतो विस्मयस्य विषय, यह तो महान आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः, रामकृष्ण परमहंस, मंदम अहसत, धीरे धीरे हंसे, अवदत् च, बोले, अस्याः सिद्धेः मूल्यं पणद्वयमात्रम्, इस सिद्धि का मूल तो केवल 2 पैसे का है। पणद्वयेन नौकया, 2 पैसे से, 2 पैसा दे करके, नौकया, नौका से, सामान्यः जनः नदीम तरति, सामान्य व्यक्ति नदी को पार कर जाता है।
सिद्धया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। सिद्धि से, मेरी सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतस्येतादृश्याः सिद्धेः प्रदर्शनेन। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या प्रयोजन। रामकृष्णस्य विषये एवं विधाः बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार के बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स आत्मचिंतने निरतः आसीत्। आजीवन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु, उन्हीं के वचनों में से, तस्य आध्यात्मानुभवाः, आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। पहला, जले निमज्जिताः प्राणाः। जल में डूबे हुए प्राण यथा निष्क्रमितुम आकुलाः भवन्ति, जिस प्रकार से निकलने के लिए आतुर होते हैं, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि, उसी प्रकार यदि ईश्वर दर्शन के लिए इच्छुक हो व्यक्ति, तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तब उस ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। दूसरा, ये आध्यात्मिक अनुभव हैं उनके। दूसरा है अनुभव, किमपि साधनम साधयितुम मत्कृते दिनत्रयात् अधिकः कालः नैव अपेक्षते। किमपि, किसी भी सफलता को सिद्ध करने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। 3 दिन मात्र अपेक्षित है किसी भी काम की सफलता के लिए। तीसरा है, नाहं वाञ्छामि भौतिक न अहम भौतिक सुखप्रदां विद्यां वाञ्छामि। मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या की कामना नहीं करता हूँ। अहम तु ताम विद्याम वांछामि, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यया जिसके द्वारा हृदय में ज्ञानस्य उदयो भवति, ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन, ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से एतावान महान संजातः, इतने महान हुए। सह ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत्, वह इस प्रकार से विवेकी और शुद्ध चित्त थे। यत् कि तस्य कृते मानव कृता विभेदाः, उनके लिए मनुष्य के द्वारा किए गए भेद निर्मूल हो गए। स्वकीयेन आचारेण, अपने आचरण से ही, तेन सर्वम साधितम, उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया, सफलता प्राप्त की। विश्व विस्तृतः स्वामी विवेकानंदः, विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अस्य एव महाभागस्य शिष्यः आसीत्, इन्हीं महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशेषु अपि, पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डिंडिम घोष किया। तेन, उन्होंने अन्यैश्च शिष्यैः, और अन्य शिष्यों ने, दूसरे शिष्यों ने, जनानां कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, वह
स्थाने स्थाने जगह 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 पर राम कृष्ण सेवाश्रमा स्थापिताः, राम कृष्ण सेवाश्रमों की स्थापना की। ईश्वरानुभवः दुःखितानां ज्ञानानां सेवया पुष्यति। ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का दर्शन दुखी लोगों की सेवा से पुष्ट होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। यह रामकृष्ण परमहंस जी का महान संदेश है। रामकृष्ण परमहंसः कीदृशः महापुरुषः आसीत्। तो इसका तो विलक्षण, देखें, रामकृष्ण विलक्षण विलक्षण महापुरुषः आसीत्। दूसरा प्रश्न, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्। रामकृष्ण परमहंस स्वामी रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। कामार रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने अभवत्। देखिए यहाँ से, रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने अभवत्। तीसरा है, रामकृष्णः कथं महान संजातः। रामकृष्ण महान कैसे हुए। तो स्वामी व रामकृष्णः कथं महान संजातः। तो रामकृष्णः योगाभ्यास बलेन, इस कथम के जगह लिख देना है योगाभ्यास बलेन, एक साथ में रहेगा। रामकृष्णः योगाभ्यास बलेन महान संजातः। दूसरा, स्वामी विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत्। तो स्वामी विवेकानंदः कस्य के जगह, इस कस्य के जगह लिखना है रामकृष्ण परमहंसस्य, रामकृष्णस्य भी लिख सकते, रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत्। रामकृष्णस्य विषये महात्मना गांधिना किमुक्तम्। तो रामकृष्णस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम् यत् रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। ना, देखें एक बार, रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधिना उक्तं रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। अगला है, रामकृष्णस्य कः
दृश्यति। जैसे अतिष्ठत, हमको लकार पुरुष एवं वचन लिखना है। तो अतिष्ठत में लंग लकार पुरुष प्रथम वचन एक वचन। फिर अजायत में इसमें अजायत में भी लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। तरति में लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। फिर आहसत में लंग लकार भूतकाल। जहाँ आ दिख जाए, जैसे आहसत, आवदत, अजायत, अतिष्ठत, समझ आइए लंग लकार है। लंग लकार है आहसत में प्रथम पुरुष और एक वचन। फिर आवदत में इसमें भी लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। भवति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर वांछामि में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अरे पहला छूट गया था। पुष्यति में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। समास विग्रह कीजिए। जैसे पितरौ का समास विग्रह होगा माता च पिता च पितरौ। रामकृष्णौ का होगा रामश्च कृष्णश्च। फिर गुरु शिष्यौ का गुरुः च शिष्यश्च। गुरु शिष्यौ
मूर्ख मूर्ख पंडितौ, इसका होगा मूर्खश्च पंडितश्च, मूर्ख पंडितौ। स्त्री पुरुषौ, तो स्त्री च पुरुषश्च, स्त्री पुरुषौ। बाल वृद्धौ, बालश्च वृद्धश्च, बाल वृद्धौ। इस प्रकार हमने इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न कर लिए। अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। पुनः मिलामः। धन्यवाद।